अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज की बातें। प्राइवेट स्कूल क्या वाकई माफिया हैं? प्राइवेट स्कूल मालिकान ने आवाम को लूट कर करोड़ों रुपए बना लिए। प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा का एहतसाल होता है। ये वो सोच है जो आवाम में पैदा हो रही है और कुछ साफी अहबाब, वालिदैन की कायम करदा चंद तंजीमें और कुछ सरकारी अफसरान इस सोच को आम करने में अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा कर रहे हैं। इस सोच का जायजा लीजिए। क्या प्राइवेट स्कूल वाकई माफिया है? इसका जवाब हाँ है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में भी सिर्फ 5% स्कूलों के लिए। ये स्कूल कई हजार रुपए दाखिला फीस के नाम पर लेते हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो दाखिला फीस लाखों में भी वसूल करते हैं। इन स्कूलों का निसाब इस कदर महंगा है कि मुझ जैसा शख्स अगर एक तालिब इल्म के लिए खरीदना चाहे तो शायद घर की कोई कीमती चीज फरोख्त करना पड़े, क्योंकि इसकी कीमत मेरे आमदन से काफी ज्यादा है। इन स्कूलों में से कई की माहाना फीस हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा है, कम से कम तनख्वाह के निस्फ या पूरी तनख्वाह के बराबर है। मजे की बात यह है कि इन स्कूलों में पूरा साल दाखिले बंद रहते हैं। साल भर में सिर्फ चंद दिन के लिए दाखिले खोला जाता है और दाखिला हासिल करने वालों की मुराद बड़ी बड़ी सिफारिशों के बाद पूरी होती है। जबकि कह दिया जाता है कि आपके बच्चे का नाम दर्ज कर दिया गया है, तमाम तर वाजिबात अदा करें और बच्चे को अगले साल दाखिल कराएं, और कुछ बदनसीब नामुराद भी लौटते हैं। ये स्कूल जो एक आम शख्स के लिए माफिया है, मुल्क की अशराफिया के लिए बेहतरीन तालीमी निजाम के हामिल इदारे हैं। ये स्कूल बने ही मुल्क की अशराफिया के बच्चों के लिए हैं और वो खुशी से अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल कराने की ख्वाहिश जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन नहीं। और अगर वो कर्ज लेकर या कुछ फरोख्त करके ऐसा करता है तो शायद उससे बड़ा नादान कोई नहीं। यह बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जेब मुझे इजाजत बस में सफर करने की दे, लेकिन मैं जहाज की VIP क्लास में सफर करने की ख्वाहिश करूं। अब जरा कराची के 95% स्कूलों की जानिब नजर दौड़ाइए। यकीनी तौर पर इनमें भी अच्छे बुरे होंगे, जैसा कि माजी में स्कूलों की जानिब से मखसूस दुकानों से बुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने को लाजिम करार दिया गया, जिसे अदालत ने कल अदम करार दिया और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन इनमें से अक्सर स्कूल मिडिल क्लास तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बलखुसूस सिंध और बलोचिस्तान में ये स्कूल खासी अहमियत के हामिल हैं, जहाँ के सूबाई हुकूमतें शायद तालीम को नई नस्ल के लिए मसनद सेहत तस्वर करती हैं। इसलिए माजी में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये बात सिर्फ कराची के स्कूलों के लिए मखसूस नहीं, बल्कि सूबे भर के 95% वो स्कूल जहाँ मिडिल क्लास अफराद या गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इनकी इमारतें किराए की हैं। किराए की मिट में इन स्कूलों को लाखों रुपए अदा करने होते हैं। हुकूमत की जानिब से इन स्कूलों को इस बात का भी पाबंद किया गया है कि इन स्कूलों में तलबा की कुल तादाद के 10% ऐसे बच्चों को दाखिला देंगे जो फीस नहीं दे सकते। ये तलबा मुफ्त पढ़ेंगे। बदकिस्मती से मुल्क के हर पैदागीर की ये कोशिश है कि उसके बच्चे का नाम इन्हीं 10% में डाला जाए और गरीब बच्चों को नजरअंदाज किया जाए, और अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर स्कूल माफिया है। इन स्कूलों को बिजली का बिल कमर्शियल रेंट पर दिया जाता है, यानी बिजली फराहम करने वाली कंपनी हुकूमती मर्जी से स्कूलों को एक कारोबार करार देती है। इन पर कारोबार का टैक्स भी आयद करती है। उनसे सालाना तशदीद की मिट में फीस भी वसूल की जाती है, लेकिन उनके खिलाफ बात करने वाले कहते हैं कि उन्होंने स्कूल को कारोबार बना लिया है। मिडिल क्लास और गरीब तबके का बच्चा जिन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहा है, उन स्कूलों की माहाना फीस 1500 से लेकर 3000 के दरमियान है। इस तमाम तर मालूमात का रिकॉर्ड भी हर स्कूल के पास मौजूद है, जिसे कोई भी ऐसा शख्स जिसे इख्तियार हासिल हो बआसानी जाकर देख सकता है। इस मालूमात के बाद भी ये कहना कि तमाम स्कूल मालिकाने माफिया हैं दुरुस्त ना होगा। एक लम्हे को तस्वर कर लीजिए कि मेरी राय गलत है, और अगर ऐसा है तो इन स्कूलों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा करने वाले और एहतजाज करने वाले फिर भी अपने बच्चे इन्हीं माफिया के हवाले कर देते हैं? क्या मुल्क भर में सरकारी इदारे मौजूद नहीं? क्या रफाई इदारों के तहत चलने वाले स्कूल मौजूद नहीं? क्या दोस्त ममालिक के तावन से काम करने वाले तालीमी इदारे नहीं? क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलने वाले इदारे मौजूद नहीं? अगर तमाम स्कूल मालिकिन माफिया है तो हमें उनका मुकम्मल बाइकाट करना होगा, उन्हें खाली करना होगा, अपने बच्चों को यहाँ से निकालना होगा या मुलाजमत से इनकार करना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो उसका मतलब हक़ाइक़ प्रोपेगेंडे से मुख्तलिफ हैं। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।